आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऐसे न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात के गांधीनगर जिले की कलोल तहसील के सातेज गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। राशन सामग्री के साथ ही रसोई में उपयोग होने वाली कई चीजें जैसे तवा, तपेली, चिमटा, बेलन, चकला, जाली, छलनी, कटोरियां, गिलास और पूरी गैस किट जिसमें चूल्हा, लाइटर और सिलेंडर शामिल हैं। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस परिवार की वास्तविक स्थिति, उनके घर की व्यवस्था और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह ये मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के कलोल तहसील के एक सातेज गांव के अंदर। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ इस गांव के अंदर एक परिवार को मिलने जा रहा है। दर्शकों, इस गांव के अंदर एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है नीताबेन। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दोबारा से राशन सामग्री प्रोवाइड की जाने वाली है, तो इसी की पूरी कवरेज लेने के लिए आज हमारी टीम इस गांव के अंदर आई हुई है। तो दर्शकों, आगे की पूरी जानकारी हम आपको नीताबेन के घर पर चलकर देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम नीताबेन के घर पे आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारी यहाँ टीम आई हुई थी तो हमने उनके घर की पूरी कवरेज आपको दिखाई थी। तो हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं यहाँ पर दोबारा आए हुए हैं। दर्शकों, अभी हम नीताबेन से जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर दोबारा आए हुए हैं, तो वो आपके लिए क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हुए हैं या फिर कुछ घर की जो और ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो लेके आए हुए हैं। तो अभी हम नीताबेन से बात करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो नीताबेन जी के घर पर आए हुए हैं, तो हम नीताबेन जी से ही बात करके जानेंगे। दर्शकों, बहन जी को हिंदी नहीं आती है तो हम इनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बहन। નમસ્કાર બેન, જે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો તમારે ઘરે આવ્યા છે રાશન સામગ્રી લઈને, બીજી વખત આવ્યા છે? બીજી વખત આવ્યું તો તમે ફોન કર્યા હતા કે જાતે આવ્યા એમાં છે? કાર્ડ આલે ને તો બીજી વખત આવ્યા તમે ફોન કર્યા હતા? હા ફોન કર્યા હતા બીજી વખત આવ્યું બેન, જે તમારી ઘરની પરિસ્થિતિ પહેલા કેવી હતી, અત્યારે તમારી જીવનમાં શું ફેરફાર થયા છે? તો સંત પાજીરામ મહારાજની લીધે સારું છે સારું છે? સારું સારું બે વખત આવી તમને સારું જે તમે પહેલા કેવી રીતે આપણા જીવન વ્યતીત કરતા હતા? જીવન અમારું નતું સારું, અત્યારે સારું છે સંતારામ પાલજી મહારાજના લીધે સારું બધું, એના લીધે યાદ આવો। जी धन्यवाद। दर्शकों, बहन जी का ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं दोबारा यहाँ पर राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। जो उनको कार्ड दिया गया था उस कार्ड पे जो नंबर है उन्होंने उस पर फ़ोन किया, फिर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं यहाँ पर उन्हें राशन सामग्री देने आए हुए हैं। दर्शकों, उनका कहना ऐसा भी है, पहले जो हमारा जीवन था वो काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था। हम अपने घर का जो गुजारा है वो मांग के करते थे या फिर कुछ पड़ी के वगैरह खा के कर लेते थे, पर अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें घर की रसोई की सारी सामग्री प्रोवाइड की है, तो उन्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनका गुजारा है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे नीताबेन जी के घर पे ये दूसरी बार क्या क्या सामग्री लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर, क्या नाम है आपका? कालूदास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो नीताबेन जी के घर पे जो राशन सामग्री लेके आए हुए हो, क्या ये दोबारा लेके आए हुए हो? हाँ, दोबारा लेके आए हुए। तो जो आप जो सामग्री लेके आए हुए इसके लिए बहन जी का फ़ोन आया था आपके पास? हाँ, फोन आया था। बराबर, उनका फ़ोन आया था तब आप ये लेके आए हुए हो। तो हम जानना चाहते हैं कि बहन जी के घर पे आप क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हुए हो? परमात्मा की दया से ये जो सब कटिया में पड़ी सभी सामग्री है। दर्शकों, भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर खाट के ऊपर जो सामान रखा हुआ है वो हम लेके आए हुए हैं, तो हम आपको
एक एक करके एक्सप्लेन करके बताएंगे आखिर ये क्या क्या सामग्री है। यहाँ आप सामने की साइड में देख पा रहे हैं 10 किलो आटा है, वहीं 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं, 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, साइड में वहीं काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, बेसन है और टाटा का नमक है। वहीं ऊपर टाटा की चाय है, एक सूखा दूध का पैकेट है, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, एक अचार का डब्बा है और 1 किलो ऑयल है। वहीं आप ऊपर देख पा रहे हैं एक तपेली है दूध गर्म करने के लिए, चकरा और बेलन है, रोटी सेकने के लिए तवा है। वहीं एक थाली के अंदर कुछ कटोरियाँ रखी हुई हैं, एक उसमें 2 चम्मच हैं और चिमटा है और एक चिमचा है और 2 गिलास हैं उसके अंदर। वहीं एक जाली भी रखी हुई है आटा छानने के लिए। यहीं एक डब्बा है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मसाले रखने के लिए। चाय छानने के लिए एक छोटी चलनी है और पानी छानने के लिए एक बड़ी चलनी है। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं जो गैस की पूरी किट होती है वो यहाँ पर रखी हुई है। जो गैस का चूल्हा है वो है, लाइटर है और उसके बगल में एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर जो दूसरी बार राशन सामग्री लेके आए हुए थे, उसी के साथ में घर की कुछ और भी ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती हैं वो भी लेकर आए हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के हाथ में हमें एक रजिस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे ये किस प्रकार का रजिस्टर है। नमस्कार सर। सच साहेब, सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपके हाथ में जो ये रजिस्टर है ये किस प्रकार का रजिस्टर है? अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है। हम बहन जी को देने के लिए पहली बार दिया था, अब दूसरी बार ही देने के लिए आई, उसका रजिस्टर है। तो सर, क्या ये जो राशन सामग्री लेके आए उसकी एंट्री है इसके अंदर? इसके अंदर एंट्री है। हाँ, तो हमें दिखाइए सर। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं, इनका कहना ऐसा है कि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ डेट डली हुई है 20 तारीख 7वां महीना 2025 को, ये फर्स्ट टाइम जो इन्होंने किट दी थी उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जो भी रसोई का सामान लेके आए हुए थे, आज आप देख सकते हैं फिर से जो दोबारा राशन सामग्री दी गई है उसकी भी एंट्री है 21/8/2025। आज जो भी राशन सामग्री यहाँ पर दी गई है उसकी यहाँ पर एंट्री की गई है और घर की जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी भी यहाँ पर एंट्री दी गई है। तो सर, क्या ये रजिस्टर आप ये बहन जी को दोगे? बहन जी को देने के लिए। हाँ, तो ये दर्शकों आप यहाँ देख सकते हो, ये रजिस्टर है जो ये बहन जी को यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे कि ये संभाल के रखें। इनके घर में जब भी राशन सामग्री प्रोवाइड की जाएगी तो इसकी एंट्री इसके अंदर रहेगी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव के सरपंच जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? विष्णु भाई ठाकुर। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो बहन जी हैं इनके घर पे जो राशन सामग्री आई है, क्या दोबारा आई है? हाँ, दोबारा आई है। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो बहन जी की पहले परिस्थिति थी और अब की जो परिस्थिति है उसमें क्या फेरफार हुआ है? पहले तो बहुत दुखी थे, अभी संत रामपाल महाराज ने जो किया है बहुत अच्छा, अब उसका दुख निवारण हो गया है। पहले जो उनकी कंडीशन थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, बहुत सुधारा हुआ है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की है पूरे भारत के अंदर, तो उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा विचार है। अभी ये कलयुग में जो सतयुग का शुरुआत की है, तो जो महाराज ने पहले दुखी आत्मा को सबको ये दिया है, तो बहुत अच्छा कार्य किया है संत रामपाल जी महाराज ने। सर, संत रामपाल जी महाराज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके तहत जो जितने भी गरीब परिवार हैं उनको राहत दे रहे हैं और जो परिवार सुखी भी हो रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज का बहुत कार्य अच्छा है। ये सब दुखी लोगों को ये देते हैं सब, तो बहुत अच्छा कार्य है। सर, हमने देखा है कि जितने भी साधु संत होते हैं वो सबके घर मांगने जाते हैं, पर ये संत ऐसे हैं जो दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा कार्य है, सेवा भाव कार्य संत रामपाल जी महाराज का बहुत अच्छा कार्य है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जो यहाँ के सरपंच हैं उनसे बात करी, उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहन जी के घर पे जो भी राशन सामग्री आई हुई है वो दोबारा लेके आए हुए हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर जो दोबारा राशन सामग्री लेके आए हुए थे उससे हमने आपको रूबरू कराया। अभी नीता बहन जी हैं जो उनके छोटे बेटे हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अभी उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार बेटा। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? रौनक। आप स्कूल जाते हो? हाँ। बेटा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर के लिए जो राशन सामग्री दी है उससे आप खुश हो? हाँ, खुश है। अभी आपको जो मम्मी आपकी हैं वो पहले बहुत संघर्ष करती थी, अभी आपकी मम्मी को संघर्ष नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ता। अभी कहीं नहीं जाना पड़ता। अभी आपके घर के लिए जो भी चीजें हैं वो सब संत रामपाल जी महाराज ने दी हैं? हाँ दिए, सब कुछ दिए। दर्शकों, हमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की ओर से नीता बहन जी के घर पर दोबारा राशन सामग्री दी जाने वाली है, तो ये सही साबित हुई। हमने आपको उनके घर की पूरी कवरेज बताई, जो जो सामग्री इनको दी जाने वाली है उसकी भी कवरेज बताई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें ये चीज़ साफ साफ देखने को मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज की ओर से ऐसे परिवारों को जो असहाय हैं या गरीब हैं उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। दर्शकों, अगर हम बात करें कलयुग में सतयुग की, तो कलयुग में सतयुग इस प्रकार ही आएगा, जो सभी प्राणी हैं, जो सभी लोग हैं, सुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दर्शकों, आज हमने आपको ये पूरी कवरेज दी। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन रोहित के साथ। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के कलोल तहसील के एक सातेज गांव के अंदर। आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्कूल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सातेज प्राथमिक शाला। दर्शकों, हमारी टीम को जानकारी मिली है कि इस गांव के अंदर एक परिवार है जिनकी मुखिया का नाम है नीता बहन जी। उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार राशन सामग्री प्रोवाइड की जाने वाली है। तो दर्शकों, इसी का जायजा लेने के लिए हमारी टीम इस गांव के अंदर आई हुई है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे परिवारों को राहत सामग्री हर महीने प्रोवाइड की जा रही है। तो दर्शकों, इस परिवार को भी तीसरी बार राशन सामग्री प्रोवाइड की जाने वाली है। उसकी पूरी जानकारी हम आपको नीता बहन जी के घर पे चल के देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार की जो मुखिया हैं वो जुड़ चुकी हैं। दर्शकों, आपको हम बताना चाहेंगे, उनको हिंदी नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार बेन। શું નામ છે તમારું? ગીતા બેન। બેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? બે છે, મારી દીકરો બે છે। બેન, જે अन्नपूर्णा मुहिमના તહેત સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો તમારે ઘરે આવ્યા છે રાશન સામગ્રી લઈને, ત્રીજી વખત આવ્યા છે? ત્રીજી વખત આવ્યા, બે વખત અમારે ત્રીજી વખત આવ્યા। પહેલા 2 વખત તમે રાશન સામગ્રી મળી ગઈ છે? ત્રીજી વખત આવ્યું। બેન, અમે આ જણાવો કે પહેલા તમારું જીવન કેવું હતું, અત્યારે તમારું જીવનમાં શું ફેરફાર થયા છે? શું સારું હોય, અત્યારે સારું છે અમારે। પહેલાથી સારું છે? બાટા તો એના બદલે ગેસ ઉપર નાખી ખાઈએ અમે, અત્યારે સારું હોય। જે તમે ઘરની જેવી જરૂરતમંદ ચીજો હોય આ બધું આપી છે સંત રામપાલજી મહારાજને? ફોન કરીને મેરે આવી જાય લોકો। તો તમારે ઘરની રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ હતી તો મેં ફોન કર્યા હતા કે જાતે નહીં આયા, જાતે આયા છે? ફોન કર્યા હતા અમે, ફોન કરીને એટલે આવી જાય। તમે ફોન કર્યા હતા ત્યારે આયા છે? બધું બતાવીએ ને અમે એટલે જોઈ જાય પછી આવ્યા હતા। અત્યારે તમારું જીવન પહેલા કરતા સારું છે? તો સારું થઈ છે થોડું લગી, આમાં સારું હોય। दर्शकों, नीता बहन जी, उनका ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को उन्होंने कॉल किया था कि हमारा राशन सामग्री खत्म हो गया है, तो यहाँ पर तीसरी बार उनको राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। और उनका साथ में ऐसा भी कहना है कि पहले का जो हमारा जीवन था और अभी का जो जीवन है उसमें बहुत फेरफार हुआ है। पहले का जीवन हमारा बहुत संघर्षों से भरा हुआ था, अभी का जीवन हमारा बहुत अच्छा है। अभी हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके परिवार को घर की जो भी जरूरतमंद चीज़ें होती हैं वो सारी प्रोवाइड कराई हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, अभी हम नीता बहन जी के घर पे आ चुके हैं
दर्शकों आपको बताना चाहेंगे जब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम हमारी टीम जब इनके घर पे आई थी तब हमने आपको इनकी पूरी घर की कवरेज दिखाई थी। अभी आप यहाँ मेरे सामने की साइड में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं बहन जी के घर पे, और जो भी राशन सामग्री लेके आए हुए हैं उसको एक खाट के ऊपर व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं। तो दर्शकों आप यहाँ देख पा रहे हैं अच्छे से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के लिए जो भी राशन सामग्री यहाँ पर लेके आए हुए हैं उसको एक एक करके इस खाट के ऊपर रखा जा रहा है। इसकी विस्तार से जानकारी हम आपको आगे देंगे। दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नीता बहन जी के घर पे जो आज राशन सामग्री आई है यहाँ पर हम आपको उससे रूबरू कराने जा रहे हैं। दर्शकों आप यहाँ सामने की साइड में खाट पे देख सकते हैं जो राशन सामग्री आई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सामग्री। यहाँ आप देख सकते हैं 5 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 1 किलो तेल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है, 1 पैकेट काले चने का है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट बेसन है, वहीं कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, 1 पैकेट टाटा की चाय है, 1 लाल मिर्च का पैकेट है, 1 धनिये का पैकेट है, 1 हल्दी का पैकेट है, 1 अचार का डब्बा है, 2 जीरे के पैकेट हैं और 4 नहाने के साबुन हैं। तो दर्शकों देखा आपने संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नीता बहन जी के घर पे जो तीसरी बार राशन सामग्री आई हुई थी उससे आपको हमने रूबरू कराया। दर्शकों अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? उमेश दास नाम है। सर हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, ये बहन जी के परिवार में जो राशन सामग्री दी गई थी वो खत्म हो गई, तो इसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? ये हम पहले भी 1 और 2 बार आ चुके हैं, 2 बार दूसरी बार। तो उन्होंने जब दूसरी बार आए तो हमने ये कार्ड दिया था उनको कि ये राशन सामग्री आपकी खत्म हो जाए तो आपको कांटेक्ट करना है 2 दिन पहले। अच्छा, तो ये जो आपने कार्ड दिया था इस कार्ड के माध्यम से बहन जी ने आपको कांटेक्ट किया था? हाँ, कांटेक्ट किया था। उनका कॉल आया था आपके पास? हाँ, कॉल आया था। अच्छा सर, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, इस परिवार को जो राशन सामग्री दी जा रही है वो कब तक दी जाएगी? वो जब तक उनका परिवार सक्षम नहीं होवे, जैसे अभी उनके पास अभी कोई ये सहाय नहीं है और अभी एक छोटा बच्चा है, जब तक वो छोटा बच्चा सक्षम नहीं हो जाए तब तक उनको ये राशन प्रोवाइड किया जाएगा। जी सर, हम एक चीज और जानना चाहेंगे सर, ये आपके हाथ में एक रजिस्टर है तो थोड़ी सी इसकी जानकारी दीजिए हमें। हाँ, एक तो ये रजिस्टर है, हम जो पहली बार भी आए थे, दूसरी बार भी आए थे, उसका एक डिटेल्स लिखा हुआ है कि ये सामग्री हम उनको ये प्रोवाइड की जा रही है परमात्मा की दया से, कि ये इतनी बार दिया हुआ है। जैसे कि ये 20 तारीख को आए थे, 20 तारीख को उनको ये दिया था, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, सरसों तेल, चना दाल, ये सब सामग्री दी हुई थी। अन्य सामग्री भी है उसके साथ। जैसे फिर दोबारा आए तो 21/8 को भी ये राशन सामग्री दी गई थी इनको, जैसे आटा, चावल, जो भी है जीवन जरूरियात चीज वस्तु। तो इसके अंदर किचन सामग्री भी आ चुकी है और आज हम तीसरी बार आ चुके हैं, तो तीसरी बार भी ये सामग्री हम उनको दिया हुआ है। ये तीसरी बार जो सामग्री है ये यही है राशन सामग्री। आटा है 5 केजी, चावल 2.5 केजी है, चीनी है, सरसों तेल है वगैरह आदि ये सब चीजें दी गई हुई है। अच्छा सर, आपका ऐसा कहना है कि बहन जी के घर पे तीसरी बार आप यहाँ राशन सामग्री लेके आए हुए हो, इसकी पूरी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है कि आपने फर्स्ट टाइम में क्या दिया था, सेकंड टाइम में क्या दिया था, जो जरूरतमंद चीजें होती हैं रसोई की उसके अलावा भी जो चीज दी वो उसकी भी एंट्री है इसमें? उसकी भी एंट्री है, सब चीज की एंट्री है। जैसे कि रसोई में किचन का जो भी सामग्री है, जो जीवन जरूरियात चीजें है, वो सभी प्रोवाइड की गई है परमात्मा की दया से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा है। दर्शकों अभी हमारे साथ में नीता बहन जी के एक पड़ोसी जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे उनको हिंदी नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? રમેશભાઈ। આજે બેનજી છે એના પહેલા જીવન કેવા હતા, અત્યારે એના જીવન કેવું છે? પહેલા એમના જીવન બહુ ખરાબ હતા, ઘરે ઘરે માંગવા જતા હતા અને પૂરું કરતા હતા, એમની પરિસ્થિતિ એવડી હતી। પણ અત્યારે આ બાપુ છો, તમે છો, તો એમને તો એવું લાગ્યું એમનું જીવન બીજું આવી ગયું, ભગવાન મળી ગયા, તે આટલું તમે પૂર્ણદાન કરો છો, બધું ખાવાનું આપો છો, ક્યાંય માંગવા જવું પડતું નથી એમનામાં, બરોબર? એટલે એનો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, મોટો આભાર તમારો। જે આ બેનજીના ઘરે બધું આપ્યા છે, રસોઈના સામાન, ઘરની અન્ય વસ્તુ બધું આપી છે, સંત રામપાલજી મહારાજે આપી છે, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો?
એના અમે એમને ભગવાન જ માનીએ કે ભગવાન તરફથી અમે ભગવાન માનીએ કે ભગવાન તરફથી આટલું મળી ગયું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, મોટો આભાર તમારો. નીતાબેનનું જીવન સુખી ફેર આવી ગયું અમારા તારે. जी सर, धन्यवाद। જી સર, ધન્યવાદ. दर्शकों, ये जो पड़ोसी हैं उनका ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की ओर से उनको जो राशन सामग्री दी गई है उससे उनका जीवन पूरा बदल गया है। पहले उनका जो जीवन था काफी संघर्षों से भरा हुआ था, उनको मांगने जाना पड़ता था, उनकी जो घर की जरूरतें चीजें होती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। पर संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में उनके पास आए हैं और भगवान के रूप में ही उन्होंने ये सब उनको दिया हुआ है, ऐसा उनके पड़ोसी का कहना है। दर्शकों, अभी हम नीता बहन जी से थोड़ी सी और बात करेंगे। બેન, જે તમે સંત રામપાલજી મહારાજને ઘરની બધું વસ્તુ આપી છે એના વિશે તમે ઘરની ઓર કોઈ બીજી વસ્તુ આપી છે? ગેસનો બાટલો આલ્યો એટલે અમે લાકડા બાટા હતા બધા ગેસ ઉપર રાંધી અમે એના પર લઈને ગેસના બાટલા આપ્યા છે, સગડી આપી છે। સગડી આપીને એના પર રાંધી સગડી બાટલો ને એવું આલીને પર રાંધી ખાઈએ। અત્યારે તમે કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂર છે? ના અત્યારે તો જરૂર પડે વખત મંગાવી લી, પાતા તો નહીં જરૂર, જે જરૂર પડતી હતી મંગાવી લીધી। दर्शकों, नीता बहन जी का ऐसा कहना है कि राशन सामग्री के अलावा भी उनको जो घर की जो जरूरतमंद चीजें हैं वो गैस की बोतल और सगड़ी वो प्रोवाइड की गई है। उनका ऐसा कहना है कि पहले हम जो खाना बनाते थे वो चूल्हे पे बनाते थे, मिट्टी का जो चूल्हा था उस पे बनाते थे, पर अभी हमको गैस का बाटला और गैस दी गई है। हमने ये भी पूछा कि अभी उनको कोई घर की और भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनका ऐसा कहना है कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने उनकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं सारी प्रोवाइड करा दी गई हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत होगी तो वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को कार्ड के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे। दर्शकों, जैसा कि हमें जानकारी मिली हुई थी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव के अंदर नीता बहन जी के परिवार को तीसरी बार राशन सामग्री प्रोवाइड की जाने वाली है, तो वो सही साबित हुई। हमने आपको पूरी कवरेज उनके घर से दी, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जो राशन सामग्री लेके आए हुए थे उससे भी आपको हमने रूबरू कराया। दर्शकों, कहा जाता है कि अगर भारतवर्ष के अंदर गरीबी देखनी हो तो बाहर से नहीं देखी जा सकती, गरीबी घर के अंदर होती है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, ये मुहिम भारत के अंदर जितने भी असहाय और गरीब परिवार हैं उनके घर के अंदर जा जाके जायजा किया कि लोग किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई हुई है इसके तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है, जो गरीब और असहाय परिवार हैं उनको जीवन जीने की एक नई रोशनी मिली हुई है। तो दर्शकों, इस बात का ये सबूत हमें मिला है कि कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत हो रही है। संत रामपाल जी महाराज का जो इस मुहिम का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो यहाँ पर हमें सही साबित देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन रोशन के साथ, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल तहसील के सातेज गांव में। हमें ये जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक लाभार्थी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिला था और पिछले 3 महीनों से उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिल रहा है और आज चौथा महीना है, यानी कि आज चौथी बार उस परिवार को लाभ मिलने जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम आपको आज की कवरेज में दिखाएंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को कौन कौन सी चीज़ें इस सामग्री मतलब मिल रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार के मुखिया मौजूद है, अभी उनसे बातचीत करेंगे। उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो गुजराती में ही हम बात करेंगे। नमस्ते बेन। નમસ્તે। શું નામ છે તમારું? નીતાબેન। તમે પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છો? 2। તમને આ સંત રામપાલજીની अन्नपूर्णा જે મુહિમ છે એના ઉપલક્ષમાં કેટલી વાર મદદ મળી? 3 વાર પછી ચોથી વાર મળી। અચ્છા, 3 વાર મળી, આજે ચોથી વાર મળવા જઈ રહી છે। ચોથી વાર। ઓકે। અને તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્યો હતા એમને કોલ કરીને બોલાયા હતા અથવા એ સામેથી આવ્યા? સામે અમે ફોન કરીને બોલાયા હતા। તમે એમને ફોન કર્યો? ફોન કર્યો તમે। અચ્છા, બરાબર। અને હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે પહેલાની જે તમારી જીવન હતું, જે તમે ગુજારો ચલાવતા હતા પરિવારનો, અને અત્યારે જે તમે પરિવારનો ગુજારો ચલાવો છો એમાં શું ડિફરન્સ આવ્યો? પહેલા કરતી અત્યારે સારું છે, સારું ખાસો ફરક પડ્યો। શું પરિવર્તન? સારું છે।
પહેલા કરતા બહુ હતું, બહુ દુઃખી હતી, પણ અત્યારે સંતરામ પાલજી મહારાજના લીધે બધું સારું છે. અને તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું કહેવા માંગો છો? એટલે ભગવાનના પ્રાર્થનામાં એ બધું બહુ સારું, આમ બધી વાત એમ સારું થયું. પહેલા બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ બહુ હતી, પણ અત્યારે ભગવાનના પ્રતાપે બેસીને બધું બહુ સારું છે. तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि पहले उनका जो जीवन था उसमें बहुत दुख उनका सहन करना पड़ता था, बहुत दुखों के पहाड़ उन पर टूट पड़े थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज मैं एक सुखी जीवन जी रही हूँ और अपने परिवार का गुजारा भी अच्छी तरीके से चला पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से। तो दर्शकों, नीताबेन के परिवार को जो मदद मिली है, जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मिली है। हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 5 किलो आटा उनके परिवार को मिला है। साइड में यहाँ पे आलू रखे हैं 2.5 किलो, प्याज है 2.5 किलो, साथ साथ में यहाँ पे है चावल 2.5 किलो, चीनी उनको 2 किलो मिल रही है, साथ में यहाँ पे तेल मिल रहा है उनको 1 लीटर। ऊपर आप देख सकते हो टाटा नमक है 1 किलो, टाटा कंपनी की चाय भी है 1 पैकेट, बेसन भी है 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट उनको मिल रहा है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट है। ऊपर आप देख सकते हो अचार का 1 डिब्बा उनको मिल रहा है। साथ साथ में यहाँ पर नहाने के साबुन है 4 पीसेस, यहाँ पे 1 किलो कपड़े धोने का साबुन उनको मिल रहा है और साथ में कपड़े धोने का सर्फ भी उनको मिल रहा है 1 पैकेट। तो ये सारी चीजें नीताबेन के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ नीताबेन के कुछ पड़ोसी जुड़ चुके हैं। नमस्ते बेन। નમસ્તે બેન. શું નામ છે તમારું? ભાવના, તમે ક્યાંથી છો? બોરીસનગર. અચ્છા, બેન, આ જે નીતાબેનનો જે પરિવાર છે, બરાબર, એમના પરિવારની અંદર એ પહેલા જે જીવન જીવતા હતા અને અત્યારે જે એમનું જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યો છે, એ શું ચેન્જ આવ્યો એના વિશે કંઈક તમે જાણકારી આપશો? કાડી બોરીસનગરથી બોલું છું હું, ભાવના બેન. મારી બેનનો કોઈ આધાર નહોતો, મારી બુની પરિસ્થિતિ એવી હતી, એનો કોઈ સપોર્ટ નહોતું હાલતું. સાહેબે સપોર્ટ આલ્યો, ભગવાન જેવા માણસ છે તેને સારું છે પહેલેથી. પછી ભાણાજીના નિશાનમાં મળ્યા, તે ત્યાંથી પેલું એ થવા માંડ્યું. પછી એકલ લાઈન ભણાયા અમે. પછી મારી બોન એકન આવી ગામમાં, સાથે જ ગામમાં તેના આધાર મળ્યો. આધાર મળે પછી ભગવાન જેવા માણસ અમને મળ્યા, તાને મારી બેનનો સપોર્ટ સાથમાં આવ્યો. ભગવાન જેવા માણસ એટલે કોણ? પછી તમે બેના સંત રામપાલજી મહારાજી. આ જે મદદ એમને મળી રહી છે સંત રામપાલજી મહારાજી દ્વારા મળી રહી છે. આધાર નહીં, આધાર નહીં કોઈ. એનો પરિવાર અત્યારે પ્લે થઈ ગયો. અત્યારે ભાણાજી બે એકલા જ છે, અત્યારે કોઈનો આધાર નહીં, કશું નહીં, સપોર્ટ નહીં, કશું નહીં. આ તમે આયા તારે એનો સપોર્ટ મળ્યો, આધાર મળી ગયો એને. ભગવાન જેવા આવી ગયા કહેવાય. સંત रामपाल महाराज एमना भगवान बनीने आया एवं एमनु कहવું છે। तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में भगवान बनकर उनके घर पे आए हुए हैं, क्योंकि पहले उनका जीवन में कोई भी आधार नहीं था, वो दोनों माँ बेटे अकेले थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी उनके घर भगवान बनकर आए हैं और उनका आधार बने हैं, उनका सहारा बने हैं, ऐसा इनका कहना है। बेन, मैं हूँ तमने एक बीजो पण प्रश्न पूछवा मांगू छूं કે સંત રામપાલજી મહારાજજી અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે, જેની અંદર આવી રીતે લાખો પરિવારોને મદદ મળી રહી છે, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? જેટલું મળે આભાર એટલો સારો બેન, જેટલું આગળ જાય એટલું પેલું એ થાય એમને, તો એમનો સપોર્ટ કીધેમાં આવે. પછી એમનો પેલી પુરુષને જેટલો સાથ દે એટલો સારો એનો આભાર. આભાર બેન. આ છોકરીને મજબૂરી હતી, એની મજબૂરી કોઈ પૂરી કરી શક્યા નહીં, અને ભગવાન એમના ઘરે આવ્યા તે સારું એમને ઉપર મળ્યો.
तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आगे और भी बढ़ता रहे, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो बहन है यानी कि नीता बहन, उनका पहले कोई भी आधार नहीं था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर उनके घर पे आए हुए हैं और उनका आधार बने हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कल्पेश दास। कि नीता बहन के परिवार को ये मदद कब तक मिलती रहेगी? हाँ, नीता बहन को मदद संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक उनके कोई परिवार के कोई सदस्य आमदनी कमाने के योग्य ना हो तब तक ये सहायता मिलती रहेगी। सर, आपके हाथ में एक रजिस्टर जैसा कुछ दिख रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। उसमें जब जब उनको सामग्री दी गई है उनका ये रिकॉर्ड रखा गया है। देखो, पहले 20/7/25 को मिला था, दूसरी बार यहाँ 21/8/25 को मिला है और तीसरी बार 26/9/25 को मिला है और अभी 25/10/25 को मिला है। यानी कुल मिला के उनको 4 बार सदगुरुदेव की दया के उनको राशन सामग्री दी गई है। जी सर जी, धन्यवाद। सत्साई। તો નીતાબેન, અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીના દ્વારા તમને ચોથી વાર અન્નપૂર્ણા મુહિમના ઉપલક્ષમાં મદદ મળી, તો આના સિવાય બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુની તમારે અત્યારે જરૂર ખરી? જરૂર નહીં, આટલું આવ્યું એટલું આભાર. આટલી ચીજ વસ્તુ પૂરતી છે? જે જરૂર હતી એ મંગાવી લીધી, आता જરૂર नहीं आभार. तो दर्शकों, नीताबेन का कहना है कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको जो मदद मिली है वो अभी पर्याप्त है, उनको अभी फिलहाल कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो हर एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाकर साबित कर दिया कि वाकई में वो एक समाज सुधारक है। और दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट जिसमें हमने देखा कि नीताबेन के परिवार को किस तरीके से चौथी बार भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के उपलक्ष्य में मदद मिल रही है और आगे भी ये मदद उनको मिलती रहेगी जब तक उनके परिवार में कोई कमाने के सक्षम नहीं हो जाता। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट। आगे और भी ऐसे वीडियो के देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब